नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज अभ्यास पत्र 12 और ये भी हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी हमारा समानार्थी शब्दों के ऊपर बेस्ड है। समानार्थी शब्द क्योंकि बहुत समानार्थी शब्द है, क्योंकि बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं। एक शब्द के कई कई मीनिंग होते हैं और हमें वो मीनिंग याद करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो मीनिंग्स हमें बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले 60 क्वेश्चन हम समानार्थी के ऊपर करा चुके हैं, आप लोग पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द जो है ये 4 लिखे हुए हैं ऑप्शन आपके पास। वसुमती धरती, वाजी सिंह, वहिन आग, मरीची किरण। कौन सा नहीं है? देखिए जो फर्स्ट है वसुमती धरती, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है मरीची और किरण, तो मरीची का मतलब भी किरण होता है। और यहाँ पर जो वहीन दिया हुआ है, इस वहीन का मतलब आग है, लेकिन ये जो वाजी है इसका मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, ये जो वाजी है इसका मतलब होता है घोड़ा और सिंह का मतलब शेर। इसका मतलब जो सही युग्म नहीं है वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? बताइए किसका पर्यायवाची है सुधाकर? सिंधु का, जलाशय का, चंद्रमा का या बादल का? जो सुधाकर शब्द होगा वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा को भी हम धा, चंद्र, शशि, चंद्रमा, चांद इन नामों से बुलाते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो। नेक्स्ट देखिए, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अद्भुत माने होता है एकदम ऐसी चीज जिसे देखकर आंखें बहुत जोर से खुल जाएं, है ना। तो क्या मीनिंग हो सकता है अद्भुत का? अद्वितीय, आश्चर्यजनक, भयानक या अपूर्व? बताइए। ये जो तीनों मीनिंग है, अद्वितीय, आश्चर्यजनक और अपूर्व, ये तीनों मीनिंग किसके हैं? ये तीनों मीनिंग अद्भुत के हैं। कौन सा मीनिंग अद्भुत का नहीं है? भयानक। भयानक का मतलब होता है डरावना। ठीक है, भयानक का मतलब होता है डरावना और अद्भुत का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे देखकर हम चौंक जाएं। डरे नहीं, जिसे देखकर हम चौंक जाएं। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए, तरणी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, युवती का, नाम का या नदी का? तो जो तरणी है वो सूर्य का ही एक नाम है। रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब किसके नाम है? ये सब के नाम है। तो उनमें से एक नाम है हमारा तरणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। और एक इसका नाम अभी नया आया था जो पिछले में दिखाया आया था ऑप्शन में, तपन। क्या नाम है इसका? तपन। ये भी हमारा सूर्य का ही नाम है। चलिए, फूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो फूल शब्द का समानार्थी नहीं है? पुष्प माने क्या होता है? फूल होता है। सरोज माने क्या होता है? कमल होता है। रसूल माने फूल होता है। मंजरी माने भी फूल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? क्योंकि ये पूछा है समानार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा है? रोज। रोज माने कमल। जलज, नीरज, पंकज, ये सब किसके नाम है? अरविंद, ये सब कमल के नाम है। नेक्स्ट देखिए, मृषा किस शब्द का पर्याय है? मृषा। मृषा का मतलब पहले तो पता होना चाहिए, उसके बाद आंसर मिल पाएगा। बताइए, मृषा का मतलब होता है झूठ ना। मृषा का मतलब होता है झूठ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको ऐसा लग रहा है जो झूठ से रिलेटेड है? देखिए, मिथ्या है, मृत्यु है, मुक्ति है या मित्र है? बताइए कौन सा लग रहा है आपको? जो मिथ्या लिखा हुआ है इसका मतलब भी झूठ ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखिए, अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। तो अरविंद है उसका पर्यायवाची क्या होगा? अभी अभी बताया था। अरविंद किसका पर्यायवाची होता है? अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अरण्य का पर्यायवाची। अरण्य माने क्या होता है? अरण्य माने होता है जंगल। क्या होता है अरण्य माने? अरण्य माने होता है जंगल।
और यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची कौन सा है? कानन, देवदारू, अकेला या हरियाली? बताइए जल्दी से, क्या होगा अरण्य का पर्यायवाची या जंगल का पर्यायवाची? तो जंगल का या अरण्य का पर्यायवाची होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कानन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निमिष शब्द का पर्याय है, क्या पर्याय है निमिष का? यानी पर्यायवाची शब्द क्या है निमिष का? प्रकाश, पूर्ण, छिद्र या क्षण? जल्दी से बता दीजिए, निमिष का क्या होता है पर्यायवाची? देखिए, निमिष का मतलब होता है पल भर के लिए ना आंख मीचना। ठीक है, जो सही मीनिंग होता है इसका वो होता है आंख मीचना। आंख मीचना पल भर के लिए, यानी क्षण भर के लिए आंख मीचना। तो निमिष का मतलब क्या हो जाएगा? निमिष का मतलब हो जाएगा क्षण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। आनंद का पर्यायवाची है, क्या है आनंद का पर्यायवाची? आनंद का पर्यायवाची बताइए जल्दी से। सहकार, प्रहा, प्रमाद या प्रमोद? जल्दी बताइए। देखिए, आनंद का जो पर्यायवाची होगा प्रमोद होगा। ठीक है, आनंद माने होता है बहुत खुशी मिलना किसी बात को, और प्रमोद का भी मतलब होता है खुशी मिलना। और एक आमोद अगर यहाँ पर होता तो आमोद भी आनंद का ही पर्यायवाची होता। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर है, महेश है, महिषुर है या देवासुर है? महेश, महिषुर और देवासुर ये नाम है शंकर भगवान के। ठीक है, यानी शिव भगवान के नाम है। और जो पुरंदर है, पुरंदर वो किसका नाम है? वो इंद्र का नाम है, यानी इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चपला का समानार्थी। चपला माने, पहले तो चपला माने बताइए, चपला माने क्या होता है? चपला माने होता है बिजली। क्या होता है चपला माने? चपला माने होता है बिजली। अब यहाँ से देखिए, किसका अर्थ बिजली हो सकता है? ज्वाला, कंजूस, धामिनी या दामिनी? बताइए किसका मतलब होता है बिजली या चपला? तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ना हमारा दामिनी, इसका मतलब होता है बिजली। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट। नेक्स्ट देखते हैं, जीव का पर्याय क्या है? जीव का पर्याय वचन, रसना, ध्वनि या जीव? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका पर्यायवाची? जीव का जो पर्यायवाची होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची होता है रसना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तरंग किसका पर्यायवाची है? बताइए किसका पर्यायवाची है तरंग? क्षीण का, काया का, ऊर्मी का या प्रतिकृति का? तरंग माने क्या होता है? तरंग माने होता है लहर, है ना? कहते हैं ना पानी में बहुत ऊंची ऊंची तरंगें उठ रही थी, तो तरंग का मतलब होता है लहर। और यहाँ पर दूसरा शब्द ऐसा कौन सा है जिसका मतलब लहर होगा? या क्षीण का होगा, काया का होगा, उर्मी का होगा या प्रतिकृति का होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर 3 ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब भी तरंग होता है। ठीक है, तो पर्यायवाची कौन सा राइट हो जाएगा तरंग का? ऊर्मी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? जल्दी बताइए कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु? इसको कहते हैं पानी। जल, नीर, अंबु, तोय, है ना, पानी के होते हैं। अंबुज, अंबुज माने क्या होता है? बताइए जल्दी से, अंबुज माने क्या होता है? पता है किसी को अंबुज माने? नीरज माने क्या होता है और नीरद माने क्या होता है? अंबुज माने बताइए क्या होता है? अंबुज माने होता है कमल, नीरज माने होता है कमल, और नीरद माने होता है बादल। ठीक है, तो कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महावार किसका पर्यायवाची है? महावार किसका पर्यायवाची है? महावर का, मंगलवार का, प्रतिवाह, प्रतिमाह का या महावत का? किसका पर्यायवाची है? महावार का मतलब प्रत्येक माह, प्रत्येक माह। ठीक है? और इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? ये है प्रतिमाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा। देखो, शिव का पर्यायवाची है, क्या है शिव का पर्यायवाची? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि? शिवालय मतलब जहां पर शिव जी रहते हैं। रुद्राक्ष
एक मोती को भी कहते हैं, यानी तो एक मुखी कुछ इस तरीके के मोती होते हैं, इस तरीके के मोती को हम रुद्राक्ष कहते हैं, जिनकी माला बनती है ब्राउन कलर ना। और हरी माने होता है भगवान। तो कौन सा ऑप्शन रह गया हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन 2 रह गया, इसका मतलब होता है शिव। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, शिव का पर्यायवाची रुद्र। नेक्स्ट देखिए, शिवा। शिवा माने, शिवा माने इसके अलावा। अब तो आंसर भी पता चल गया है ना। सिवा का मतलब क्या है? अलावा, यानी हम कह सकते हैं ना इसके सिवा मैं सब कुछ खा सकता हूँ, या फिर ये कह सकते हैं इसके अलावा मैं सब कुछ खा सकता हूँ। तो सिवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अलावा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट। देखिए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी, कालिंदी से कुछ समझ में आ रहा है? कालिंदी किसको कहते हैं? उस नदी को कहते हैं जो काली थी। कब? जब उसमें कौन रहता था? शेषनाग रहता था ना। तो शेषनाग के रहने के कारण उस नदी को हम कालिंदी कहने लगे थे। तो कौन सी नदी ऐसी थी जिसमें शेषनाग रहता था? सरस्वती थी, लक्ष्मी, गंगा थी या यमुना थी? कौन सी नदी थी ऐसी? वो यमुना थी जिसमें शेषनाग रहता था, और उसके रहने के कारण वो काली हो गई थी, जिसकी वजह से उसको कालिंदी नाम दे दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिरण्य पर्यायवाची है। हिरण्य किसका पर्यायवाची है? कुरंग का, सारंग का, कंचन का या केशरी का? किसका पर्यायवाची है बताइए? जो हिरण्य है वो कंचन का पर्यायवाची है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट। ठीक है, चलिए आज की सीरीज के ये क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। कल फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। पर्यायवाची के बहुत सारे प्रश्न हम कर चुके हैं। अगर इससे पहली वाली वीडियोस आपको देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इतिहास पत्र 1 से लेकर 12 तक आपको सारी वीडियोस वहां मिलेंगी। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।